नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने पढ़ाया था, जो भी लेक्चर या परसों पढ़ाया था, आप लोग उस नोट्स के अकॉर्डिंग बनाते रहिएगा उसको। ठीक है, ताकि आप लोगों को पीछे जब आगे का कवर करें तो पीछे का भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के नए लेक्चर पे, जो सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलें फटाफट स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आवाज़ आ रही है ना सभी को मेरे तक? मेरी आवाज़ पहुंच रही है सभी तक? स्टार्ट करें। चलो भाई साहब, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को लेकर। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिवली डेविएशन दो टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको आज हमको कंप्लीट लेक्चर इसको पढ़ना है। इस पूरे लेक्चर में आज हमको यही बात पढ़नी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो एंड तक पूरा लेक्चर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, धांसूदार लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आइडियल लेक्चर की बात करूं तो मैं इसका पहला पॉइंट लिखूं, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है? ओबेस करता है किसको? राउल्स लॉ को। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो ओबे करता है किसको? राउल्स लॉ को। तो पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे। ठीक है, कौन सा? ओबेज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम इसका ये लिख देंगे। ठीक है, अब अगर पॉजिटिवली डेविएशन में जाएं तो इसमें क्या लिख देंगे? डज नॉट ओबेस राउल्स लॉ। ठीक है, नॉन आइडियल में क्या है? राउल्स लॉ ओबे नहीं करता है। ठीक है, नॉन आइडियल में इसमें भी वही है, डज नॉट ओबेज राउल्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं आइडियल की बात करूं तो जो राउल्स लॉ होता है वो ओबे करता है किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, और नॉन आइडियल में क्या है? ओबे नहीं करता है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जो हमारा पीटी होता है, पीटी मतलब टोटल प्रेशर। ठीक है, जो टोटल प्रेशर होता है, पीटी ऑब्जर्व, जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करता है वो टोटल कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो जो टोटल प्रेशर होता है वो टोटल कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल होता है, और जो टोटल कैलकुलेटेड प्रेशर होता है वो क्या होता है? PA प्लस PB होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं अगर पॉजिटिवली की बात करूं तो जो टोटल प्रेशर होता है, ऑब्जॉर्व करता है, वो इज ग्रेटर देन होता है किसके? कैलकुलेटेड प्रेशर के। ठीक है, जो प्रेशर ऑब्जॉर्व करता है कैलकुलेटेड प्रेशर से ज़्यादा। क्यों ऑब्जॉर्व करता है? क्योंकि जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो कैलकुलेटेड प्रेशर है उससे ज़्यादा टोटल प्रेशर ऑब्जॉर्व करता है। क्यों? अब यहाँ पर एक बात सुनो कि जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? फोर्सेस क्या होते हैं? वीक होंगे। ठीक है, फोर्सेस अगर उसमें वीक होंगे तो उसमें जो ये रहेगा हमारा, अगर उसमें फोर्सेस वीक हुए तो इसमें जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर इसमें फोर्सेस क्या हुए? वीक हुए, तो टोटल प्रेशर की जो टेंडेंसी होगी वो अधिक होगी, और जब टोटल प्रेशर की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, और जब वेपर ज़्यादा बनेंगे
तो क्या होगा, वेपर प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, जब वेपर प्रेशर अधिक होगा तो क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, किससे, कैलकुलेटेड प्रेशर से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑब्जॉर्ब टोटल प्रेशर होगा वो लेस देन होगा, किससे, किससे लेस देन होगा, कैलकुलेटेड प्रेशर से। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और अगर बॉन्डिंग अच्छी बनेगी तो इसमें क्या होगा, वेपर कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, और जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो क्या होगा, ऑब्जॉर्ब कम करेगा, तो उसमें कैलकुलेटेड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसको हम IMF बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, यहाँ पर जो ए हमारा होगा, पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ए होगा ये सॉल्वेंट होगा, पूरे चैप्टर में ए क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और बी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, ये इतनी बात पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, ए हमारा सॉल्वेंट होगा और बी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू AB। अब यहाँ पर बात समझो ध्यान से, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में, वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिवली की बात करें तो इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन A एंड B आर ग्रेटर देन AB। इसमें क्या होगा, पॉजिटिवली में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन A एंड B आर ग्रेटर देन AB। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा, किससे, AB से, और इसमें क्या होगा, इसमें लेस देन होगा। अगर मैं इसकी बात करूं किसमें, निगेटिवली डेविएशन की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन A एंड B आर लेस देन, ध्यान से पढ़िएगा, लेस देन AB। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आप देखो, जो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में क्या होता है, इक्वल होता है, और इसमें क्या होता है, AB के ग्रेटर देन होता है और उसमें लेस देन होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो हमारा डेल्टा H मिक्सिंग होगा आइडियल सॉल्यूशन का, डेल्टा H जो मिक्सिंग होगा वो आइडियल सॉल्यूशन का 0 होगा। ठीक है, और पॉजिटिवली के लिए डेल्टा H जो होगा, डेल्टा H मिक्सिंग, वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन होगा, किससे, 0 से। ठीक है, और निगेटिवली के लिए डेल्टा H क्या होगा, लेस देन होगा, डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन, किससे, 0 से। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं, अच्छा अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं तो मिक्सिंग कोई भी हो, ठीक है, मिक्सिंग क्या हो, मिक्सिंग कोई भी हो वो हमेशा क्या करता है, एंट्रोपी को बढ़ाता है। ठीक है, मिक्सिंग कोई भी हो वो हमेशा एंट्रोपी को बढ़ाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 5 नंबर पे। 5th नंबर पे हमको क्या लिखना है, अब देखो 5th नंबर की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की, अब इसमें देखो वॉल्यूम भी इसी में बता दें, इसी में वॉल्यूम भी डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, 0 से।
निगेटिवली में क्या होगा, लेस देन होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में हमको क्या लिखना है, फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूं डेल्टा एस की, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूं डेल्टा एस मिक्सिंग की, तो इसमें क्या होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, इसमें भी क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट अच्छी तरह से क्या कर लो, अपने नोट्स बुक में नोट कर लो। तो हम चले कुछ अदर पॉइंट पे। ठीक है, अभी हमको ग्राफ भी बताना है इसका। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो इसको, सॉल्यूशन के टाइप। ठीक है, इसमें आइडियल में क्या कह रहा है कि राउल्ट्स लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। नॉन आइडियल के 2 पार्ट हैं, कौन कौन सा, पॉजिटिवली डेविएशन और निगेटिवली डेविएशन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, और नॉन आइडियल दोनों ओबे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जो हमारा टोटल ऑब्जर्व प्रेशर है वो कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल है, किसमें, आइडियल में। नॉन आइडियल में क्या है, ऑब्जर्व प्रेशर क्या है, इज ग्रेटर देन किससे, कैलकुलेटेड प्रेशर से। ठीक है, कैलकुलेटेड प्रेशर से, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स क्या होता है, वीक है। ठीक है, अब जब फोर्स वीक होगा तो इसमें वेपर कम बनेंगे। ठीक है, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन किससे, कैलकुलेटेड प्रेशर से। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है। अब यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में क्या होता है, इक्वल प्रेशर होता है। इसमें देखो, इसमें ग्रेटर देन होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट से, किसके, AB। इसमें क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है, बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लो, ये पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आगे कुछ पॉइंट्स पे चलें। ठीक है, नोट हो गए, इरेज कर दें। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। ये बात याद रखना, पूरे चैप्टर में हमको जो A है उसको सॉल्वेंट मान के चलना है, और जो B है उसको सॉल्यूट मान के चलना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैं डेल्टा G की बात कर लूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ प्लस V डेविएशन माइनस V डेविएशन। ठीक है, चलें डेल्टा G पे। अब मैं अगर डेल्टा G की बात करूं, ठीक है, अब मैं अगर डेल्टा G की बात करूं तो डेल्टा G मिक्सिंग क्या होता है, लेस देन 0 होता है। इसमें भी क्या होता है, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0, इसमें भी क्या होता है, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0 होता है। ठीक है, मिक्सिंग कोई भी हो हमेशा क्या होता है, वो एंट्रोपी बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, वो एंट्रोपी बढ़ाती है। ठीक है, अब मैं चलूँ इसके ग्राफ पर। ठीक है, अब इसके ग्राफ को मैं देख लूँ कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल में, पॉजिटिवली और निगेटिवली डेविएशन के। अब मैं अगर इनको ग्राफ बनाना अगर हमको आ गया तो सॉल्यूशन चैप्टर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ग्राफ बना लें। ठीक है, ग्राफ बना लें। इसका कैसे बनता है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका तो अगर मैं बनाऊं आइडियल सॉल्यूशन का, तो जैसा कि हम बता चुके हैं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, आ जाएगा समझ में, ग्राफ में कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना। देखो ग्राफ में क्या है, इसको हमने क्या किया, XA बराबर 1 माना, इसको XB इक्वल टू 0। यहाँ पर जब यहाँ XA 1 है तो यहाँ इस पॉइंट तक XA क्या हो जाएगा, 0, तो XB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सेम सिचुएशन इसमें भी वही अप्लाई करनी है, XA1 XB 0 XA0 XB 1, इसमें भी वही XA0 XB 1। इसमें क्या हो गया, यहाँ पर अगर XA को हम क्या मान लें, XA को 1 और XB यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पर XA इस पॉइंट पर 1 है तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और XB क्या हो जाएगा, यहाँ XB 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि इधर को क्या होता है, इधर हमारा क्या अप्लाई होता है, टोटल प्रेशर। ठीक है, इधर टोटल प्रेशर चलता है और इधर मोल फ्रैक्शन चलता है। ठीक है, इससे पहले भी जो मैंने ग्राफ बताया है उसमें भी ये बात शायद बताना हम भूल गए थे, तो आप मैं बता दे रहा हूँ कि जो इस साइड में ग्राफ ऊपर को चलता है, इधर प्रेशर चलता है और इधर को मोल फ्रैक्शन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसा मैंने एक ग्राफ बता दिया था पहले, यहाँ P0A था। ठीक है, और यहाँ पर P0B था, इसको इससे मैच किया गया था और इसको कुछ ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनाया गया था। ठीक है, ऐसे बनाया गया था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, ऐसे। अब इसी के कंपैरिजन से हम ये ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा है ये, पॉजिटिवली डेविएशन का है। ध्यान देना, यहाँ पे हमारा क्या था, P0A था और यहाँ पर हमारा क्या था, P0B था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है ग्राफ को, इसी के कंपैरिजन से बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है, और इसका ऐसे। ठीक है, और ये वाला ऐसे। आप ध्यान से देखो, अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉजिटिवली डेविएशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पॉजिटिवली डेविएशन है उसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो पॉजिटिवली डेविएशन होता है उसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ग्राफ क्या होता है, ऊपर की ओर बनता है, ऐसे। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर होने से जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ बनता है। ये PT का हो गया और ये हमारा क्या हो गया, PA का हो गया। ठीक है, P0A हो गया, और ये वाला हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया P0B का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम जो हमने इससे कंपैरिजन करके बनाया था उसको हम इरेज कर देंगे, ऐसे इरेज कर देंगे, ऐसे इरेज कर देंगे इसको। जो आइडियल सॉल्यूशन वाला कंपैरिजन करके बनाया था उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से बन जाएगा। आई बात समझ में, इसी के कंपैरिजन से ये बनाया था और वो इरेज कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, और इसमें क्या है, यहाँ पर P0A है तो यहाँ पर P0B होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे बनेगा, और जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा इस पॉइंट पे, और जो इसका होगा वो ऐसे बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसका, आइडियल का और नॉन आइडियल में दोनों का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या था, ग्राफ था। ठीक है, आई बात समझ में, पक्का आई है। चले आगे, ये इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा होने से ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, इसमें प्रेशर में डेविएशन कम होने से ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं। हो गया, इरेज करें। इसमें क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, जिससे ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ बनता है। इसमें पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर कम है, इसलिए क्या होता है, ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, आप चलते हैं आगे, इरेज कर रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल पर फोकस कर लेते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल पर फोकस कर लेते हैं।
ठीक है। तो चले बेटा चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है। जैसे मैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिख दूं क्या, ब्रोमो इथेन, पहला एग्जाम्पल ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन। अब देखो जो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साउंड के होते हैं। कैसे, सेम साउंड के। अगर मैं बोल के बताऊं तो जैसे ब्रोमोएथेन, ठीक है, दूसरा क्लोरोएथेन हो गया, ठीक है, क्लोरोएथेन भी लिख सकते हैं, क्लोरो इथेन। अगर मैं बात करूं बेंजीन की, बेंजीन के बाद टॉल्यून की भी बात कर दूं, ठीक है, तो बेंजीन और टॉल्यून भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं नॉन आइडियल में बात करूं, अगर मैं नॉन आइडियल में बात करूं, नॉन आइडियल में जैसे CCl4 हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है। अब CCl4 के साथ क्या है, जो बेंजीन होगा C6H6 वो भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं CCl4 के साथ कौन सा, मेथिल अल्कोहल का नाम सुना होगा, कौन सा, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, ये भी क्या होता है, नॉन आइडियल का होता है, ठीक है। CCl4 प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। अब मैं अगर C2H5 की बात करूं, C2H5OH की बात करूं, ठीक है, C2H5OH की बात करूं और इसमें जल की बात करूं तो ये क्या होता है, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं एसिड और जल, जो हमारा एसिड और जल होता है, एसिड में मान लो नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2O, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। और अगर मैं कीटोन की बात करूं, अगर मैं कीटोन की बात करूं और क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो ये क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और अगर मैं CHCl3 इसको कर दो CHCl3, और अगर मैं CHCl3 के साथ मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ एसिटिक एसिड ऐड कर दो, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ एसिटिक एसिड ऐड कर दिया गया वो भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और अगर एक एसिड ले लो और क्या, HCl के साथ H2O। ये याद करने की अगर मैं ट्रिक आपको बता दूं, आपको, तो जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके एग्जांपल क्या होते हैं, सेम साउंड के होते हैं। जैसे ब्रोमोएथेन, यहाँ पे देखो ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन, प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या हो गए, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। बेंजीन टॉल्यून सेम साउंड निकल रहा है ना। अब यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूँ किसमें, नॉन आइडियल में, तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं लिख दूँ इसमें कि जो भी CCl4 के साथ होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। जो भी CCl4 के साथ होगा क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। CCl4 के साथ बेंजीन है, पॉजिटिव डेविएशन है, मेथिल अल्कोहल है, पॉजिटिव डेविएशन है, एथिल अल्कोहल है, पॉजिटिव डेविएशन है, ये बात याद रखना। दूसरा पॉइंट, अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसके साथ हमारा जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। अगर CCl4 के साथ है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, अगर CHCl3 में क्लोरोफॉर्म के साथ है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो एसिड प्लस
वाटर के साथ जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ CCl4 के साथ कुछ भी है पॉजिटिव डेविएशन है, CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ है क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। क्लोरोफॉर्म, ये देखो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म। अगर एसिड प्लस वाटर है, एसिड, ये देखो एसिड प्लस वाटर HNO3, यहाँ पे सॉरी HNO3, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। तो ये कुछ याद करने की एक ट्रिक है जिससे आप लोग इसको और इसको याद कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम्पल याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके जो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं वो सेम साउंड के होते हैं, और इसमें जो CCl4 के साथ होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, और जो क्लोरोफॉर्म के साथ होता है वो नेगेटिव डेविएशन होता है, और जो एसिड प्लस वाटर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आप चले अगले टॉपिक पर, ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है फिर इसके बाद, ठीक है, ये नोट कर लो ठीक है, नोट कर लो फटाक से, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब चलते हैं एक नए टॉपिक पर। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। आप चलें, अब चलें अगले टॉपिक पर, चलें। एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ये हमारा होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, ठीक है। जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। अब ये होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधा सीधा बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई दो लिक्विड हैं, ठीक है, मेरे पास कोई दो लिक्विड है, मान लो A है और B है, A और B दो लिक्विड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 है और इसका क्या है 90 है, इसका 80 है, इसका 90 बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80 से कम है, बात यहाँ पर ध्यान से समझना, 80 से कम है और 90 से ज़्यादा है तो सेपरेट नहीं होगा। अगर 80 से कम है और 90 से ज़्यादा है तो सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट कब होगा, अगर इन दोनों के बीच का होता कितना 85, बीच में होता कितना 85, अगर 85 होता तो वो सेपरेट होता, ठीक है। तो जो सेपरेट होता है वो नहीं, जो सेपरेट नहीं होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेपरेट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर बोलते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेपरेट नहीं होता है। या तो 80 से कम होगा या तो 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन 85 नहीं होगा। अगर 85 है तो वो सेपरेट है, ठीक है, लेकिन वो सेपरेट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसके कुछ टॉपिक की बात करें, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, पहले मिनिमम देख लो। मिनिमम एजियोट्रॉपी और मैक्सिमम एजियोट्रॉपी, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और जो वेपर प्रेशर हाई होगा पॉजिटिवली डेविएशन में मैंने बताया था कि जिसमें वेपर प्रेशर हाई होगा वो किस में आता है, आइडियल में आता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में आता है। तो अगर मैं उसके एग्जाम्पल की बात करूं
आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल में बात करूं तो जो हमारे पॉजिटिवली आइडियल में जो डेविएशन थे पॉजिटिव वाले वे मिनिमम हैं हमारे सारे, ठीक है। जितने प्लस डेविएशन वाले थे, एग्जाम्पल से पहले अगर मैं चले जाऊं, इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया है वो पॉजिटिवली डेविएशन वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे क्या हैं, वो क्या है, मिनिमम एजियोट्रॉफी है, ठीक है, वो मिनिमम एजियोट्रॉपी है। और जो हमारे निगेटिव वाले थे, निगेटिव डेविएशन वाले, वो क्या है, मैक्सिमम एजियोट्रॉपी है, ठीक है। इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। इतनी बात समझनी थी हमको, ठीक है, बस इतनी बात समझनी थी हमको। ये हमारे क्या थे, प्लस डेविएशन वाले थे। इसमें क्या था, निगेटिव डेविएशन वाले थे, ठीक है। तो जो हमारे प्लस डेविएशन वाले एग्जाम्पल थे वो क्या है, मिनिमम एजियोट्रॉपी वाले, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले थे वो मैक्सिमम एजियोट्रॉपी वाले एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बस इतनी बात समझनी थी, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर था कंप्लीट वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, जो भी लेक्चर आज पढ़ाया गया उसका रिवीजन करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।